वीडियो देख रहे हैं, जिस वीडियो में आप देख रहे हैं जनरल द्विवेदी को। जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर क्या कहा है, जिसके बाद पाकिस्तान भी सोच रहा होगा कि भारत खुल्लम खुल्ला ऐसी बातें कर रहा है, क्या ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा भाग होने जा रहा है। और इसी बीच ये भी देखा जा रहा है कि $4 बिलियन का रक्षा सौदा भारत इजराइल के साथ साइन करने जा रहा है। आखिर क्या प्लान है? और इन सब के बीच में ऐसा नहीं है कि भारत चाइना के खतरे को भूल रहा है, बल्कि चाइना के पास बॉर्डर पर भारत ने एक बड़ा काम किया है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर बात करें डेली ब्लास्ट की ना, तो यहाँ पर इजराइल के पीएम इनका बयान आप सुन सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि मैं और सारा यानी उनकी पत्नी और हर इजरायली संवेदना प्रकट करते हैं। इन्होंने आतंकियों को कहा कि आप हमारे जमीन पर हमला कर सकते हैं, हमारे आत्माओं पर नहीं। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। हम दो ऐसे राष्ट्र हैं जो काफी पुराने हैं और टिके हुए हैं। खैर, इजराइल और भारत ये दोनों साथ आएंगे। मैंने पहले भी कई बार कहा है, भविष्य में ना इस बात को आप देखना, आज इस बात को नोट कर लो। रूस की स्थिति ऐसी है कि चाइना का दबाव कहीं रूस के ऊपर हावी न हो जाए। रूस अगर भारत की मदद भी करेगा तो पर्दे के पीछे करेगा। लेकिन दो देश हैं जो खुल कर आएंगे भविष्य में, वो है जापान और इजराइल। जापान भले इस वक्त उतना ताकतवर नहीं हो, लेकिन इजराइल काफी ताकतवर है और भारत अब खुलेआम इजराइल के साथ न सिर्फ डील तय कर रहा है, बल्कि जल्दी ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होने वाला है इजराइल के साथ। अब इसी बीच एक और चीज देखने को मिल रही है कि भारत और इजराइल ये एक बड़ा सौदा करने जा रहे हैं और लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिरकार भारत का प्लान क्या है। अगर आप सौदा देखेंगे तो आपको हड़बड़ाहट हो जाएगी कि इतना बड़ा सौदा भारत क्यों कर रहा है। दरअसल जल्द ही इजराइल के साथ 1-2 अरब नहीं, बल्कि करीब करीब $4 अरब का एक बड़ा रक्षा सौदा होने वाला है। कहा जा रहा है ये सौदा खास तौर पर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर केंद्रित है। और ये क्यों भारत खरीद रहा है? 300 से अधिक मिसाइल की यूनिट खरीदी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। सेना के लिए अलग से रॉकेट्स खरीदे जाएंगे। वायुसेना और नौसेना के लिए नई MRSM बैटरीज खरीदी जाएगी। और ये सौदा रक्षा मंत्रालय के बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए चर्चा पर होगी। 23 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता होगी और वहां पर फाइनल होगी। अब क्यों भारत इन मिसाइलों को क्यों खरीद रहा है? तो पहली बात आप समझिए, MRSM सिस्टम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हवाई खतरों को मिड एयर में ही तबाह कर देना। क्रूज मिसाइलें हैं, ड्रोन हो, इनको मिड एयर में तबाह कर दो। ये एक नेटवर्क कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जिसमें मोबाइल लॉन्चर है, कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, लाया जा सकता है। अगर जंग का क्षेत्र होगा तो लचीलापन मिलेगा। इससे दुश्मनों को सुरक्षित गलियारा नहीं मिलेगा कि यहाँ पर रह जाएं तो सुरक्षित रहेंगे, वहां पर रह जाएं तो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये मोबाइल है, कहीं कहीं से भी ले जाया लाया जा सकता है। ये मिसाइलें कई खतरों को एक साथ निशाना बना सकती है। इनमें एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर और फेज्ड एरे रडार हैं, जिसका काम होता है सटीक निशाना लगाना। और सबसे बड़ी बात, कठिन मौसम हो, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो, इसके बावजूद ये तैनात रह सकती हैं। ये सिस्टम भारत के एयर डिफेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। ये सौदा समझ लीजिए कि सेना को, वायुसेना को, नौसेना को हवाई रक्षा के मामले में अपग्रेड कर देगा। ये मेक इन इंडिया के योजना के अनुरूप है, जिसमें घरेलू उत्पादन पर जोर है। इनमें से ज्यादातर की टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी और भारत यहीं पर निर्माण करेगा। और सबसे बड़ी बात ये सौदा 23 नवंबर की बैठक के बाद आगे बढ़ेगा। उसके बाद प्रोडक्शन और तैनाती होगी। भारत के रक्षा सचिव और इजराइल के रक्षा मंत्री ने मुलाकात करी है। ये साझेदारी IAI और भारत डायनेमिक्स के बीच में है। अब एक उदाहरण देखिए, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में घुसपैठ की थी, जहां उनकी सेना ने ऊंची पहाड़ी इलाकों पर कब्जा कर लिया था और भारत को ऊंचाई और मौसम की चुनौतियों के कारण हवाई हमलों में कठिनाई हो रही थी। अब ये हथियार आने के बाद
भारत को कठिनाई नहीं होगी। अब भारत जो इतनी तेजी से इजराइल के साथ ये समझौते कर रहा है और अपने आप को मजबूत बना रहा है, आखिर क्या है वजह? तो यहाँ पर उपेंद्र द्विवेदी ने कुछ बयान दिए हैं, इन बयान को सुनिए आप। In Sindoor 1.0, it helped us. A lot of volunteers came forward inside the country, diaspora. They came forward, they helped us, and if I can say that we could, means we were very much empowered as far as Sindoor 1.0 is concerned. We have learnt our lessons. Therefore, whether it's Sindoor 2.0 or any other battle thereafter, we are looking at in a big. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पहली बात कहा कि ऑपरेशन 1.0 में हमने बहुत सारी चीजें सीखी और हमने देखा कि किस तरीके से खुले स्रोतों ने डेटा विश्लेषण किया। ओपन सोर्स एनालिसिस ने हमारी बड़ी मदद भी की। इन्होंने कहा कि देश के अंदर बहुत सारे लोग आगे आए, प्रवासी समुदाय ने भी सहयोग किया और हम सिंदूर 1.0 में पूरी तरीके से मजबूत थे। हमने कई सबक भी सीखे और चाहे आगे 2.0 हो या फिर कोई अन्य युद्ध, हम उन जो सीखा है हमने उसका बड़े स्तर पर हम उपयोग करने वाले हैं। रेडियो जामिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सूचना का अभियान, इन सब पर हम काम करेंगे। इन्होंने इस बातों को कहा। फिर इन्होंने ये बात भी कही कि हमने यूक्रेन युद्ध को करीब से देखा और देख रहे हैं। इस वक्त ये ना एक जिंदा लैब की तरह है जहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हम उन सारी घटनाओं को भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और उसी अनुसार एक्शन की हम तैयारी भी कर रहे हैं। ये एक संकेत है कि ऑपरेशन 2.0 हो सकता है। अब बात करेंगे कि हाँ पाकिस्तान पे होगा क्या, तो चाइना चुपचाप बैठा रहेगा क्या? क्या चाइना हमारे पक्ष में है? भारत ने चाइना के तरफ भी अपनी तैयारियां रखी है। जैसे कि आप देखेंगे लद्दाख की तरफ ग्रिड कनेक्टिविटी को बहुत मजबूत किया जा रहा है, बिजली की पहुंच बनाई जा रही है। पारंपरिक रूप से पहले क्या होता था कि जो चौकियां थी सेना की, वहां डीजल जनरेटर और सोलर पैनलों पर निर्भर रही हैं। सर्दियों में -40 डिग्री तापमान, भारी बर्फबारी के कारण अक्सर विफल हो जाता है। सैनिकों के लिए कष्टदायक हो जाता है निगरानी करना। तो अब ये कोशिश हो रही है कि साल 2027 तक राष्ट्रीय ग्रिड से लद्दाख पूरी तरीके से जुड़ जाएगा, जिससे ये समस्याएं होनी बंद हो जाएंगी। दूसरी तरफ चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, अगर इनका सामना करना है तो भारत को सशक्त होना होगा। और पहले भी मैंने कहा है, ये तैयारियां भारत के लिए बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में, क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं भय बिन प्रीत न हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।